नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भारत में सिर्फ देवी देवताओं की ही पूजा नहीं होती, बल्कि बहुत सारे पशु पक्षियों और जानवरों की भी पूजा की जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदू गाय माता की पूजा करते हैं। सिर्फ गाय की ही नहीं, यहाँ तक कि सांपों की भी पूजा होती है। नाग को देवता माना जाता है। हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भारत में नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा क्यों होती है, इससे क्या फायदे हैं, हिंदू धर्म में इसकी मान्यता क्या है, वराह पुराण महाभारत में नागों के बारे में क्या लिखा है, आज हम आपको यही बताएंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हें पाताल लोक और नागलोक का निवासी माना गया है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा इसलिए की जाती है ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा से हमारे परिवार की रक्षा करें। इस त्योहार के साथ ऐसी बहुत सी कहानियाँ और किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर वराह पुराण की बात करें तो वराह पुराण में इस उत्सव के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि आज ही के दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने प्रसाद से शेषनाग को विभूषित किया था। शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं। इसीलिए इनकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। अगर बात महाभारत की करें तो महाभारत की कथाओं से पता चलता है कि नाग भारत की एक जाति थी जिसका आर्यों से संघर्ष हुआ करता था। आस्तिक ऋषि ने आर्यों और नागों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वे अपने कार्य में सफल भी हुए। दोनों एक दूसरे के प्रेम सूत्र में बंध गए, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी होने लगे। इस प्रकार अंतरजातीय संघर्ष समाप्त हो गया। सर्पों से जुड़े मंत्रों में विशेषकर आस्तिक के नाम का प्रयोग प्रायः होता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि नाग जाति और सर्पवाचक नाग में भी पारस्परिक संबंध है। यह भी प्रसिद्ध है कि पाणिनि व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। वाराणसी में एक नागकूप है जहां अब भी नाग पंचमी के दिन व्याकरण विद्वानों में शास्त्रार्थ की परंपरा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कालिया नाम का एक सांप था जिसने एक बार यमुना नदी में अपना विष छोड़ दिया, जिस कारण ब्रजवासियों का पानी पीना मुश्किल हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के साथ युद्ध किया और उसे हराने के बाद यमुना नदी से सारा विष वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाएगा और उनकी पूजा करेगा, वह सभी पापों और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। वर्षा ऋतु में नाग पंचमी मनाने के पीछे भी एक ठोस कारण है। दरअसल बरसात में बिलों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांप बाहर आ जाते हैं। वे आश्रय की खोज में रिहायशी इलाकों, सड़कों, खेतों, बाग बगीचों और झुरमुटों में आकर छिप जाते हैं। ऐसे में हम सब उन्हें देखकर भयभीत होते हैं। हालांकि सच यह है कि मनुष्य जितना सांपों से डरता है उतना ही वे भी मनुष्य से डरते हैं। बिना कष्ट पाए या छेड़खानी के वे कभी हमला नहीं करते हैं। ऐसे में वे हमें नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए उनकी पूजा करके प्रसन्न करने की प्रथा स्वाभाविक है। नागों के प्रति सम्मान के प्रमाण अनेक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में नाग की एक अत्यंत प्राचीन विशाल मूर्ति है। अजंता की गुफाओं में भी नाग पूजा के चित्र बने हुए हैं। मालाबार में नागों के लिए कुछ भूमि छोड़ी गई है जिसे नागवन कहते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में यानी कि नागालैंड में नागा लोग तो अपने आप को नागों की संतान कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में नागलोक का विवरण है। प्राचीन काल से ही यूनान और मिस्र के मंदिरों में सर्प पाले जाते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में भी नाग का मंदिर है। नॉर्वे, स्वीडन और अफ्रीका समेत कई देशों में सांप की पूजा की पद्धति प्रचलित है। देश की सनातन नगरी के रूप में प्रसिद्ध उज्जैन में नागचंदेश्वर मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोले जाते हैं। नागचंदेश्वर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में सबसे ऊपर यानी तीसरे खंड में स्थित है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में नाग पर आसीन शिव पार्वती की अति सुंदर प्रतिमा है, जिसके उपक्षत्र के रूप में नाग देवता अपना फन फैलाए हुए हैं। भगवान शिव के इस रूप को नागचंदेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ की परंपरा के अनुसार दर्शनार्थी नागचंदेश्वर महादेव का दिव्य दर्शन वर्ष में केवल एक बार यानी कि नाग पंचमी के दिन ही कर पाते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में बटा है और इस मंदिर के विशाल प्रांगण में पहली मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर, दूसरी मंजिल पर श्री ओंकारेश्वर और तीसरी मंजिल पर भगवान नागचंद्रेश्वर स्थापित हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य यह बताते हैं कि श्री नागचंदेश्वर भगवान की प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। नाग पंचमी पर्व के अवसर पर श्री महाकालेश्वर और श्री नागचंदेश्वर भगवान के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाती है। नाग पंचमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक
इस दिन व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ये थी नागों पे की स्टोरी। अगर आप किसी खास मुद्दे पे कुछ जानना चाहते हैं, इसी तरह के फैक्ट्स सवाल आपके मन में है, आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कोई सवाल है, किसी मुद्दे पे आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उस पर रिसर्च करेंगे और उस पर वीडियो बनाकर आप तक पोस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।